हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे कि वालिद इंतकाल कर गए। यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर दो बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रास्ते से गुजरते थे। इस रास्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तो इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तो इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, इसके हुजूर हो गए, उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाहम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया, हजरत बिलाल पर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, एक गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। हज़रत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे, जोर जोर से कोड़े हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुआन है। हज़रत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी, जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुरैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। हज़रत बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हज़रत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए, और हज़रत बिलाल के कान में कहने लगे, यार दो चार कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पड़ ही रही है ना, चल तू ना भी इज़हार ना कर बैठना, दो चार कोड़े मार ले। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई। जब पता हो ना कि सामने आग है, उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है। जब पता हो ना सामने दरिया है, उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा, कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू दो चार कोड़े मार ले, लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे, ठीक है, मैं दो चार कोड़े मार लेता हूँ, लेकिन अपना आप बचा लेता हूँ। अब जल्दी से उमैया बिन खल्फ चिल्लाया, कहने लगा, तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जाल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई, और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा। कहा, अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते। अम्मार, जिस खुदा का तू कलमा पढ़ते उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कहती है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कहती हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं, जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है। बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से
घोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से लफ्ज निकले, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाते हैं तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मानकर फिर डट जाना, तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहाँ सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा, लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले हम अल्लामा नकवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता, उमैया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते, कहते हैं बदतमीजों ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुअज्जब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता गुलाब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं। जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए। हज़रत बिलाल अबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नबी बिलाल कहने लगे मैं मुखलिस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे, ठोक बजा के। हज़रत बिलाल अबशी मारा सताया तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग छुड़ाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। हज़रत बिलाल अबशी ने इतनी मार इतनी तकलीफें। अच्छा हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजरे। अच्छा एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक तो था ना जब तकलीफ होती थी तो आहद आहद कहते थे, एक जब कोई काफिर नजर आता था ना इस तरह बंदा चिढ़ाता नहीं किसी को, जब कोई बेईमान काफिर नजर आता हज़रत बिलाल को तो आप फरमाते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई नजर आता अबू मारता, फिर आस्ता आस्ता वजीफा पक गया, फिर सारा दिन आहद आहद चलता रहता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजरे, करीब से बड़ी तकलीफ हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल ऊंची जिक्र ना किया कर, आस्ता कर लिया कर, ऊंची आवाज में मारते जो है तुझे तो इस तरह कर, जरा जिक्र दो है ना, एक जिक्र जली है एक जिक्र खफी है, तू दिल में जिक्र कर लिया कर, ऊंचा ना किया कर, मार से तो बच जा। बिलाल ने कहा ठीक है आपने जो नुस्खा दिया इस पे अमल करूंगा। 2 दिन हज़रत बिलाल अबशी ने दिल में जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जब आज इश्क
इश्क में होती है। इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल को मारना ना पड़ी, 2 दिन मारना खाई तो तीसरे दिन उमैया दाखिल वादो कहने लगे आहद आहद आहद। उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हजरत बिलाल जब हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मान पड़ लिया, जनाब सिद्दीक अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर वो जो गुलामों से वो आका क्या है, हुजूर की आंखों में आंसू। हुजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए। एक कोने में, हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, इधर रब पैसे दे तो खरीद लूं, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया, कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा। 50 दिनार का है, 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकिफ नहीं, आपने अभी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तो राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम, पढ़े लिखे सियाणे समझदार। जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के ऐसा कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूँ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था? फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना, जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे, और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे, उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी, और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना, पार्ट उनके, फरमाते जख्म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकाला, पैसे दिए, लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबुव्वत थे ना, और मैं चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूं, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूं, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते फिर कंघा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए, अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया, फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत बाप पे, दरे रिसालत बाप पे, आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे, बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो जो बीती नबी नु
सुनावांगी मैं हजरत जनाब सैयदना। और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का मकीने गुम्बदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी, उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दर रिसालत मआब पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है। मैंने आंख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं। और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मुझ में काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थी और हजरत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग डांग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। तो मैं यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बाहर इतने आंसू आ सकता है। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दर मुस्तफा पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली। जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जज़ा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीबे बेनवा तू अमीरे हरम तू कुजा मन कुजा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी दिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की है, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को, हुजूर ने घर पे गाम भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हजरत खदीजा तो कुबरा अंदर से क्या आवाज देती है, कहते हैं हुजूर मुबारक हो अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी है। वफाशार बीबी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे महबूब की शहजादी छोटी सी एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई। अब ला के जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो गुठलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते, वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते। हजरत बिलाल फरमाते भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोले में घिर गई है। फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया, फरमाते बड़ा प्यार करके ना। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी? हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं फारिग रहने का तो आती नहीं, मैं तो जफा का आदमी हूँ, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी? रसूल पाक ने फरमाया बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूँ तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहाँ से आएंगे मैं तुझे बताऊंगा, कहाँ लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा, तू खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब
पता क्या होता, हजरत पर्दे की आयतें तो भी आए नहीं थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते तबलीग के लिए, किसी काम के लिए, सौदा सब लाते बाजार से। ये मक्के के दिनों की बात है, सौदा सब बाजार से लाते। अब 4 बेटियां थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, घर के काम काज होते थे। जब जरा फारिग होते दरवाजे पर दस्तक देते, हजरत खदीजा फरमाती बिलाल तू आ गया है। वो दस्तक से पहचानती है कि बिलाल के दस्तक है, बिलाल आ गया है। कहा अम्मा जी मैं सारे काम काज बाहर पे खत्म कर रहा हूँ, घर का कोई काम है तो जरा मुझे बताओ। आप फरमाती घर के काम है पर मैं कर रही हूँ। अब हजरत बिलाल गिरना शुरू करते, ये है मोहब्बत। आज अगर हम कहीं खादिम हो भी ना तो बहाने ढूंढते फिरते फारिग होने की। हजरत बिलाल फरमाते आपने चक्की पीस ली है, घर में झाड़ू दे लिया है, बच्चों के लिए दूध आ गया है, बकरियों का दूध धो लिया गया है। एक एक काम पूछते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती ये भी हो गया, ये भी हो गया, चक्की रह गई है पीसने वाली। फरमाते जरा दरवाजा खोल दो मैं पीस डालता हूँ। हजरत बिलाल घर की चक्की पीसते, घर के काम काज करते। एक दिन ना दारे अरकम में रसूल पाक थे तो बाहर से कुछ शोरश हुई। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर एक नेज़ा नहीं मंगवा देते मुझे। सारी दुनिया हजरत बिलाल को मुअज्जिन रसूल समझती है और है भी, लेकिन हजरत बिलाल सबसे पहले नेज़ा बरदार भी है। सबसे पहले नबी पाक की हिफाजत के लिए नेज़ा जिस शख्स ने उठाया, तलवार उठाने वाले और है, जान कुर्बान, नेज़ा सबसे पहले हजरत बिलाल का। हुजूर एक नेज़ा नहीं मंगवा देते। बिलाल क्या करना है? कहा या रसूल अल्लाह ये कब्र हल्की फुल्की शरारत करते रहते हैं, जरा मेरे हाथ में नेज़ा होगा ना तो करीब कोई नहीं आएगा। ये करते रहते हैं ना हल्की फुल्की शरारत, बाज नहीं आते, नेज़ा दे देंगे ना तो करीब कोई नहीं आएगा। अब रसूल पाक ने नेज़ा दे दिया, मंगवा दिया। अब हजरत बिलाल के हाथ में नेज़ा होता, रसूल पाक के आगे आगे चलते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारे अरकम में जाके तबलीग का काम शुरू करते तो हजरत बिलाल दरवाजे पे नेज़ा लेके खड़े हो जाते। रसूल ने फरमाया बिलाल तो उधर खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह जब तक मैं खड़ा हूँ अंदर कोई काफिर आ नहीं सकता, अंदर कोई नहीं आएगा, मैं मुआफिज बन के खड़ा हूँ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा, और ये नेज़ा हमेशा पास रखा, बदर में भी, उहद में भी, तबूक में भी, यरमूक में भी, खंदक में भी। जब नबी पाक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते तो हजरत बिलाल नेज़ा नबी पाक के आगे गाड़ देते। ये सुतरा बन गया, फिर आगे से गुजरेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा, हुजूर के आगे रख देते। हजरत बिलाल हबशी ने मक्के के 13 साल साबिकून अल अव्वलून में से है। कुरान कहता है वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। फरमाया वो जो पहले सबकत लेने वाले हैं ना मुहाजिर और अंसार, पहले जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा, और वो जिन्होंने ihसान के साथ उनकी पैरवी की, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। फरमाया वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है पहले कलमा पढ़ लेना। हज़रत बिलाल साबिकून अल अव्वलून में से, पहले कलमा पढ़ने वाले लोगों में से जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दलेरी के साथ काम किया। अब आ गया वक्त हिजरत का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को फरमाया बिलाल तू हिजरत कर जा मदीने की तरफ। हज़रत बिलाल ने अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूँ, खादम हूँ, हर हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है, लेकिन एक अर्ज करनी है सिर्फ। हुजूर ने फरमाया बिलाल करो। कहा या रसूल अल्लाह आप मदीने आएंगे ना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, फरमाया हाँ मैं भी आऊंगा। कहा हुजूर बस ठीक है बताएं कब जाना है, बस इतनी सी बात है, आप आएंगे ना? हुजूर ने फरमाया कब ठीक है बताएं कब जाना है। सरवर कौन मका सय्यदना मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ये 16 मर्द और 2 बच्चों पर मुश्तमिल 16 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला है। इस काफिले के ऊपर तुझे मैं अमीर मुकर्रर करता हूँ, तू इनको लेके जाएगा मक्के से मदीने 250 किलोमीटर का सफर, 250 मील का सफर। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले के अमीर बन के, सख्त गर्मी का मौसम, हजरत बिलाल के हाथों में तलवार है, एक हाथ में नेज़ा है, एक हाथ में तलवार है, तीर आपने पीछे बांध रखे हैं पुश्त पे और आप लेके जा रहे हैं, कभी काफिले के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। वो औरतें और बच्चे परेशान होते तो हजरत बिलाल फरमाते परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें मुस्तफा करीम ने भेजा, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, मेरा यकीन बड़ा मजबूत है, और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, फिक्र ना करो चलो। अब ये काफिला जा रहा है। हजरत बिलाल हबशी ने बखैर वाफियत सिपह सालार बनकर इस काफिले को पहुंचाया मदीने में। अब मदीने पहुंचा के सारे लोग मदीने वाले मदीने में लग गए अपने अपने काम। हजरत बिलाल पहले दिन ही आके मदीना मुनव्वरा से बाहर सराद पे खड़े हो गए। कहा बिलाल इधर क्या कर रहे हो? कहा वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया था मैं आऊंगा, अब मेरा तो काम है नबी पाक का इंतजार करना, इस्तकबाल करना। हजरत बिलाल रोज इंतजार कर। रसूल पाक तशरीफ ले आए। हुजूर हुक्म क्या है? फरमाया मस्जिद बनानी है, मस्जिद कुबा बन रही है। तो सब मजदूरों से ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई तो सबसे ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद बन गई। अब जनाब अजान का मामला शुरू हो गया, मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाएं। एक सहाबी कहने लगे हुजूर हम ऊपर आग जलाया करेंगे, जब आग जलेगी तो लोगों को पता चलेगा नमाज का वक्त हो गया। एक ने कहा हम बड़ी तफ मंगवाते हैं, तफ को जाएंगे, नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ
صبح فیصلہ کریں گے. رات صحابہ سوئے, حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے, خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی, 40 دن صرف, فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی, اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے. یا رسول اللہ, پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا, مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کریں, کوئی کہنے لگا وہ کریں. اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا, عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا. اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی, حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے. فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے. حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی, اشہد نہیں کہتے تھے, اسہد کہتے تھے, لکنت تھی. حضور نے فرمایا بلال کا اسہد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے. لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا, حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا. حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے, باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے, نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی. اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا. جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی. 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے. 2 مرتبہ, ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے, ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے. حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی. حضرت بلال خود بھی سو گئے. سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی, حضرت بلال کو حضور نے آواز دی, جناب بلال چونک کے اٹھے. فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے. یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا, جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا. میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں, حضور بس لیٹا ہی تو آنکھ لگ گئی, ٹیک لگائی ہے بس میں نے, پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی. حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی, ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا, مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا, مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا. اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے, گردنیں جھکائے, اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا. میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے, آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے, حضور کو تکلیف ہی نہیں. بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے, خود بخود. نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے. کام کاج ہے, مہمان آ جا رہے ہیں, ان کی خدمت کر دی ہے. بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا, قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے, سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظ ہے کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے, بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی, کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا, میں شام چلا جاؤں گا, پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا, آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا. فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے, فجر کی اذان دے کے, ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے. مؤذن کو اذان دے کے اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کی طرح اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے, بلال آئے گا تو. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہے کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا, فرمایا آ گئے ہو. حضور آ گیا ہو, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون ہے, بلال تو کدھر تھا, راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدھر تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائے. حضور نے رات پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو
کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر، میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے، تو بچوں کو دودھ پلا، میں تیری چکی پیس دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے، فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں، انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے۔ فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسمیاں رولتے ہیں، لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا ذکر سنو، میری تلاوت سنو، میرا وظیفہ سنو، میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا۔ حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جنگ لگ گئی، حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہا میں لڑوں گا، پورا جہاد کروں گا۔ امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا، وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے، آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے، وہ قریب سے گزرنے لگا، حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو، یہ مجھے مارا کرتا تھا، ذرا پکڑنا نہ جانے نہ دینا۔ امیہ کو صحابہ نے روکا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے زور سے گھونسا مارا، ادھر جا کے گرا۔ حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ، کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا، اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا۔ حضرت بلال نے مارا، گردن اڑا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے، دوڑے ہوئے آئے، کہا بلال مبارک ہو، بلال مبارک ہو، آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ کوئی نہیں ادا کیا، کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں، اس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے۔ ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں، کہا نہ بلاؤ اسے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑھ مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو دو چار صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا، بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز تب گئی جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر رک کے سانس لیا، جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا، جس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے اور کہا ابوبکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں۔ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری دعا کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈال، میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان، کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو، حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی، اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا، رونا نہ وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا، جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے،
पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है। लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किस तरह से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया नहीं चुप कर यार, बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पे बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीकन, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें, इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है। रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला-ए-लान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं। ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं। फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रात घर में थे तो रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। वालदा उठी तो साहिबजादे से कहने लगी पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है। शहजादे आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे कुछ भी नहीं, आज मस्जिद से निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मेरी तारीफें कर रहे थे। ये हजरत फारूक आजम के विसाल के करीब के दिन है। तारीफ एक तो हजरत ये रोने की बात है कि खुश होने की। आप फरमाने लगे नहीं, सोचता हूं बाहर तो मैं अच्छा रहा हूं, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूं तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसर किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े, बीबी से कहने लगे मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती, मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती। तो ज़ौजा कहने लगी नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन
نہیں دیکھا, کوئی چاو پورا نہیں کیا, میں کیسے معاف کر دوں, میں نہیں معاف کر دی. حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے, رونے لگے, کہنے لگے چل معاف کر دے. کہنے لگے ایک وعدہ کرو, قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی, مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, روٹی پکا کے دیتی تھی, میری عزت کی محافظ تھی. جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے, رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی, تیز بخار ہے نبی کریم کو. 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے. نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا. کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا, حضور آج کیا ہونے والا ہے, آج کیا کہا جائے گا, آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے. نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے. وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات. نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی, آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا, آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے, چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا. کہنے لگے سمجھ نہیں رہے, کسی کی بات نہیں کر رہے, نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں, اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی, محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچی ہو. صحابہ پھوٹ کے رونے لگے. محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے, رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے, ہاتھ کانپتے ہیں, آگے بڑھے. کہنے لگے یا رسول اللہ, ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا, ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے, بات دل میں رہ گئی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ, فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے, درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا, دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ. حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اما جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی, کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے, نہ جہاد ہے, نہ کوئی ایسا موقع ہے, حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے, درہ کیا کریں گے. حضرت بلال عرض کرنے لگے اما جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں. صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں, کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے ان 2 شہزادوں کے جسم پر, نبی پاک کے قریب نہ جائے, میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے, ان کو لے جائے. حضرت بلال کہتے ہیں میں 2 شہزادے لے کے آیا, اور جب دروازے میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان کو بٹھا دو, مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا. حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے, حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا عکاشہ میری طرف آ یا, مجھے مار درے, نبی پاک کے قریب نہ جا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا, اسے آنے دے. فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے. حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ, میرا اور ان کا معاملہ ہے. جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے. نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں, خبردار خبردار, زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے, خبردار. یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں, وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے, جہاں زیادتی ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے. محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا, حضور میری پیٹھ ننگی تھی, آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے. نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا. جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا, حضور کے بطنے اطہر سے لپٹ گئے, چومنے لگے. کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا, آپ نے کہاں مارا تھا. یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے, مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے. میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے. بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے. وہ بہو سے ہی کیوں نہ کرے, وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں, شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے, میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے, اس کو کچھ سکھائیے, پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے, اسباق مکمل ہو گئے, دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا, احادیث طیبہ کا درس دیا, اصول فقہ سے روشناس کرایا. جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی, دستار ہو گئی, فارغ ہو گئے, تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے, کچھ بات کرنی ہے.
शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहां तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8,000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे। खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करते हैं। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है। तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होकर झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। कब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूं। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है, मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई, कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में इसलिए मारा था, ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त है, आज के बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब किस लिए, मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया। कहने लगा 22 साल। पर मैं जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई। का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे बिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे, बड़े बड़े कज कुला दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा, सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती न करें, नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें। और मेरे भाई जिंदगी पूरी जुल्म से बचें, ज्यादती से बचें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस तपती हुई रेत को, उस झुलसते हुए दिन को, जहां एक काले रंग का दुबला पतला मगर नूर से भरपूर इंसान जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। वो है हजरत बिलाल ए हबशी रजी अल्लाहु ताला अन्हु, और उसके सामने खड़ा है एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में ताकत तो है मगर दिल में अंधेरा है, जिसके पास कैद की कुंजी है मगर खुद अपने नफ्स का कैदी है। मेरे भाइयों, दिन की धूप जल रही है, रेत अंगारों की तरह तपी हुई है, लोग तमाशा देखने जमा हैं और बिलाल की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, अहद अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह। ये नारा सिर्फ आवाज नहीं था, ये ईमान की आग था जो उस जुल्म की तपिश को भी मात दे देता था। और अब सुनिए, दूसरी तरफ खड़ा वो शख्स जिसने बिलाल को कैद किया हुआ है, उसका दिल कांप रहा है, उसका नफ्स तड़प रहा है। वो कहता है, ऐ बिलाल, तू इस आग में भी अपने अल्लाह को नहीं छोड़ता। और बिलाल मुस्कुरा देते हैं, उनकी आंखों में वो जज्बा, वो यकीन जो पहाड़ों को हिला दे, और कहते हैं, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जिस अल्लाह ने मुझे सांस दी, जो मेरे दिल का हाल जानता है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। मेरे दोस्तों, जुल्म करने वाला चिल्लाता रहा, आदेश देता रहा, कोड़े बरसते रहे,
पत्थराए हुए जिस्म में घाव बढ़ते गए, मगर बिलाल की आवाज कम नहीं हुई, बल्कि और बुलंद होती गई, अहद अहद। और आप जानते हैं, वो शख्स जिसने बिलाल को कैद किया हुआ था अंदर से टूट चुका था। वो ताकत का मालिक था, मगर जज्बे में बिलाल उसके बाप थे। वो दुनिया के जंजीरों का मालिक था, मगर बिलाल दिलों के मालिक थे। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब उस जुल्म करने वाले ने बिलाल को देखा। उनके चेहरे पर तकलीफ के बावजूद इतनी रोशनी, इतनी सुकून कि उसने अपने दिल में महसूस किया, मैं तो इनको तकलीफ दे रहा हूं, मगर ये मुझसे ज्यादा आजाद हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी का ये बड़ा सबक है। कभी कभी कैदी जंजीरों में नहीं होते, दिलों में होते हैं। और कभी कभी सबसे आजाद वही होते हैं जिनके हाथ पैर बंधे होते हैं, मगर दिल खुला होता है। और फिर अल्लाह का करम हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने बिलाल को खरीद कर आजाद किया, मगर आजादी तो उनके दिल में पहले से थी, जो उनके रब ने उन्हें दे रखी थी। मेरे अजीजों, आज जब हम बिलाल का नाम लेते हैं तो हमारे दिल कांप जाते हैं कि कैसी सख्ती, कैसी गर्मी, कैसा जुल्म, मगर कैसे अटूट ईमान। आज अगर हम अपनी जिंदगी में मुसीबत देखें, एक छोटा सा इम्तिहान आए, तो हम कितने मायूस हो जाते हैं। मगर बिलाल ने दुनिया की सबसे बड़ी सजा भी झेली और फिर भी कहा, मैं एक अल्लाह को चाहता हूं, वही मेरा मालिक है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। इसमें दो लोग हैं, एक बिलाल जो जंजीर में थे पर दिल से आजाद थे, और दूसरा जो जुल्म कर रहा था मगर खुद जुर्म के बोझ से दबा हुआ था। अब जरा दिल पर हाथ रखकर पूछिए, हम किस तरफ खड़े हैं? क्या हम बिलाल की तरह अल्लाह पर यकीन रखते हैं, या उन लोगों की तरह हैं जिनके पास दुनिया तो है मगर दिल में सुकून नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, इसी जगह, इसी पल मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमें बिलाल जैसा ईमान अता करे, वो सब्र, वो जज्बा, वो सिद्क जो आग में भी तौहीद को न छोड़े। या रब, हमारे दिलों को इस कदर मजबूत कर दे कि लोग हमें तोड़ने में लगे रहें और हम फिर भी तेरी तरफ झुकते रहें। या अल्लाह, अगर हम नफ्स के कैदी हैं तो हमें आजाद कर दे। अगर हम गुनाहों की जंजीरों में बंधे हैं तो हमें बिलाल की तरह उठा दे। हमें ईमान का ऐसा नूर दे जो हमारे अंधेरों को चीर दे, और क़यामत के दिन जब तेरे हबीब का झंडा उठे तो हमें भी हजरत बिलाल की सफ में खड़ा कर दे, जिनकी आवाज से अजान का नूर फैलता था और जिनकी अहद अहद आज भी दिलों को जगा देती है। ऐ मालिक, हमें हक पर जिंदा रख और हक पर ही उठा।